क्या आपका भी जन्मांक या भाग्यांक 4 या 8 में से कुछ होता है? क्या आप जानते हैं कि अंक 4 या और 8 बहुत ज़्यादा संघर्ष कराते हैं और आप उससे पीड़ित हैं? मैं आज इस धारणा को निश्चित रूप से गलत सिद्ध करूंगा कि 4 और 8 के जितने भी जन्मांक वाले लोग हैं, ड्राइवर या कंडक्टर जिनका भी 4 और 8 है, वो केवल और केवल संघर्ष ही कराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी पर आज पूरा मेरा वीडियो फोकस रहेगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं ये पूरी तर्क के साथ ये सिद्ध करूंगा कि 4 और 8 के अंकों में कितनी पावर छुपी हुई है और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे कि 4 और 8 के संघर्ष में वास्तव में 4 और 8 के जो अंक हैं क्या इतना संघर्ष कराते हैं कि व्यक्ति टूट जाए, या व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रह जाता है और कुछ नहीं होता। इसी पर आज पूरा वीडियो फोकस है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों, 4 का जो अंक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो उनका जन्मांक बनता है 4। और अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ हम टोटल कर लेते हैं तो उसके साथ भी अगर आपका भाग्यांक बन जाता है 8, 4, तो भी इसका मतलब कि अगर आपके भाग्यांक या जन्मांक में यानी ड्राइवर कंडक्टर में कोई भी अंक 4 बनता है तो आपके मन में एक धारणा बनी हुई है कि आप मुझको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो पहले हम 4 के पॉजिटिव चीज़ों को सोच लें कि 4 के पास क्या पावर छुपी हुई है। 4 का जो अंक है उसका स्वामी है राहु। निश्चित रूप से राहु संघर्ष थोड़ा सा कराते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु अपनी पावर तो देखें आप। हर अंक का ज्योतिष में जितने भी, चाहे ज्योतिष हो चाहे अंक ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष के जो 9 अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, उन सभी अंकों में पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्ष मौजूद हैं। हर अंक का अपना एक एट्रीब्यूट है, तो उसमें पॉजिटिविटी भी है, उसमें नेगेटिविटी भी है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी अंक हो, सब में पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। परंतु 4 और 8 के बारे में एक धारणा पूरी तरह से बन चुकी है कि नहीं, ये दोनों अंक अगर किसी के पास है तो उसको संघर्ष ही संघर्ष करना है। तो निश्चित रूप से संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जरा अपनी ब्यूटी को जान लें, इस सुंदरता इसकी जान लें कि 4 और 8 के अंकों में क्या सुंदरता छुपी हुई है, क्या क्या पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और अंक के पास नहीं है। तो शायद आपको इतना धैर्य हो जाए, इतनी क्षमता आ जाए कि आप 4 और 8 से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, 4 का जो अंक है राहु का, तो राहु के अंक के कारण 4 के अंदर क्या विशेषता हो जाती है। 4 का अंक एक संगठन प्रेमी अंक है, संगठन बना के क्षमता है, बहुत बढ़िया योजना बनाते हैं। ये योजना के साथ साथ हठ योगी हैं, जो ठान लेंगे वो करेंगे, लकीर बना देंगे अलग, इतिहास रचते हैं, और मैं एक शब्द में कहूँ तो क्रांतिकारी स्वभाव के लोग होते हैं। ये 4 अंक की सुंदरता है, ब्यूटी है उसकी। अनुशासन प्रिय इतने होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर अनुशासन के साथ कार्य नहीं करता तो उससे नाराज होंगे, तो समाज में थोड़ा सा कट जाते हैं लोग। यही इनकी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम से ज़्यादा उनकी सुंदरता है कि वो संगठन प्रेमी है, बहुत बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जो प्लान बनाएंगे उस पर अनुशासन के साथ सतत कार्य करते रह सकते हैं। तो जब ये आपकी सुंदरता है तो ये इस पॉजिटिव चीज़ को लेने की ज़रूरत है। जिनका भी जन्मांक या ड्राइवर या कंडक्टर 4 बनता है या दोनों 4 बनते हैं, तो भी आपको अपनी इस पावर को समझना है। इसकी नेगेटिविटी को नहीं समझना कि नहीं बहुत स्लो मोशन से चलता है या संघर्ष कराता है। इसकी पॉजिटिविटी को लेना। जिनके जन्मांक में 4 का अंक नहीं है, जिनके लोसु ग्रेड में 4 का अंक नहीं है, उनसे पूछें तो वो कैसे रहते हैं, क्योंकि उनको भी इस नंबर की कमी खलती है फिर, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्षमता, एक प्लानिंग करने की क्षमता या अनुशासन की क्षमता कम होती है। एक बात और बता दूं कि 4 का अंक अगर आपके पास है तो आपके पास वेल्थ है, 4 का अंक आपके पास है तो आपके पास समृद्धि है, 4 का अंक आपके पास है तो आपके पास नेम फेम भी है। यानी इतनी पावर तो 4 के अंकों में छुपी हुई है। तो आइए अब चर्चा करता हूं मैं कुछ और उदाहरण के साथ। और चीज़ें बता दूं कि 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख भी हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे। उसको अगर हम ज्योतिष के और वैदिक रूप में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं। गणेश चतुर्थी हमेशा चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी को ही क्यों रखा जाता है। इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ विशेषता जरूर है। इसीलिए ये मान के कभी न चलें कि 4 का अंक अशुभ है या 4 का अंक बुरा है या 4 का अंक केवल संघर्ष ही संघर्ष कराता है। 4 की अपनी सुंदरता को आप समझिए कि इसमें जो जो पावर छुपी हुई है, जो पॉजिटिव चीज़ें आपको जीवन में कुछ दे सकती हैं, उस पर आप आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स का नंबर है। ये लोग 4 अंक के लोग अगर पॉलिटिक्स में आए तो बहुत काम करते हैं।
ये किसी कंपनी के CEO हो जाए तो बहुत बढ़िया काम करा सकते हैं। काम कराने की क्षमता बहुत गजब की होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर तो खुद बहुत बढ़िया है, संगठन प्रेमी खुद बहुत बढ़िया है, अनुशासन खुद इनके पास बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग दूसरे से भी उसी अनुरूप काम कराने में सक्षम होते हैं, तो ये काम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने इतिहास रचा। एक सबसे बढ़िया नाम आपके पास सामने रखता हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1875, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनका भी ड्राइवर बनता है 4 के अंक से रूल होते थे, और इन्होंने भारत के आज़ादी के बाद जब देश में सभी रियासतों का विलय नहीं हो पा रहा था, तो 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण कराया। तो ये मामूली काम नहीं था, ये इतिहास केवल और केवल इनके द्वारा लिखा जाना था, और इतिहास रचा दिया इस राव ने। और उदाहरण में देता हूँ, वर्तमान में भी माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इनका भी ड्राइवर बनता है 22 अक्टूबर 1964 जन्मतिथि बनती है इनकी। तो अमित शाह जी ने भी आते ही कुछ वर्षों के बाद एक इतिहास रच दिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाकर इतिहास बना दिया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये 4 का अंक अगर सतत प्रयत्नशील है तो व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि वो पावर है उनके पास। उसी के बाद मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार मुलायम सिंह यादव जी, और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 4 के अंक से गवर्न होते हैं। ऐसे ही मनोहर पारिकर जी गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, अंक 4 से रूल होते हैं। तो ऐसे बहुत से नाम, ऐसे बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं इतिहास में, जिससे आप को ये सिद्ध किया जा सकता है इस चीज़ को कि 4 का अंक बुरा अंक नहीं है। बस 4 की पॉजिटिविटी जो समझ गया, आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर ये समझ जाए कि मेरे अंक में जो मेरा ड्राइवर और कंडक्टर है, जो मेरा जन्मांक और भाग्यांक है, उसमें जो पावर छुपी हुई है, मैं उसका काम कर लूँ। अब अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर मैच नहीं करते, दोनों से थोड़े से विरोधी हैं, तो वहाँ पर नेम नंबर को करेक्ट करना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे दूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ड्राइवर बनता था 4, कंडक्टर बनता था 8। थोड़ा सा हिट करा गया इनको। बन सकते थे भारत के प्रधानमंत्री, इनको जो चुनाव समिति थी उसने इनको काफ़ी हद तक वोट मिला था, बहुत ज़्यादा वोट इनको मिला था, परंतु विरोध के चलते इन्होंने खुद अपने उस चीज़ से हट गए मैदान से और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। परंतु उस 4 नंबर ने फिर भी उनसे इतिहास रचवा ही दिया, और एक लौह पुरुष के रूप में आज हम उनको जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 4 का अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदरता है उसके अंदर, पॉजिटिविटी है। बस ज़रूरत है कि हम अपनी उस पावर को समझ लें, ये अपने दिल पर लेकर ना बैठ जाएं कि 4 का अंक है अब तो मुझे जीवन भर संघर्ष करना ही पड़ेगा। जी नहीं, 4 का अंक है तो आपके पास गॉड का विशेष गिफ्ट मिला हुआ है कि आप एक अच्छे संगठन प्रेमी हैं, एक अनुशासन प्रेमी हैं, एक हठयोगी हैं। आप जब चाहेंगे जो चाहेंगे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्रांति दे सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 पर, इसका भी मिथ तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। 8 का अंक जिन भी व्यक्तियों का किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्म होता है, उन सभी का जन्मांक बनता है, ड्राइवर बनता है 8। अगर आपके जन्मांक में और आपके भाग्यांक में यानी ड्राइवर कंडक्टर में कोई भी अंक 8 है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? कि 8 का अंक भी बिल्कुल शनि का अंक है, तो शनि थोड़ी सी उनकी चाल धीमी जरूर है, लेकिन फिजिकल वर्क कराते हैं। वो न्याय प्रिय हैं, अनुशासन प्रिय हैं, हठ योगी हैं, कर्म योगी हैं, कर्म योगी हैं, कर्म से ही करते हैं। जो कुछ हासिल करना है खुद अपने दम पे ही हासिल करना है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा विलंब में भले मिले सफलता, परंतु सफलता मिलती अवश्य है। ये मान लेना कि नहीं मैं तो अब 8 नंबर का हूं तो मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, ये कदापि नहीं ऐसा हो सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण बड़े हैं। पॉलिटिक्स का नंबर ये भी है। जिस भी विधा में जाते हैं, अगर ये लगातार निरंतर प्रयत्नशील हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, तो इनको इतिहास लिखना है। 8 की भी बातें बता दूं। 8 सिद्धियां हैं। दुर्गा जी के 8 हाथ भी माने जाते हैं, अष्टभुजी मानी जाती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में 8 के स्वभाव में आती हैं। अगर ये इतना बुरा होता तो इसका स्वरूप ऐसा क्यों रखा जाता? तो 8 का अंक बुरा नहीं है। अंक की जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि 8 के अंक के लोग न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, नितांत परिश्रमी होते हैं, थोड़े से हठी होते हैं। तो ये जब हठ योगी हैं तो कर्म योगी भी हैं, तो जब ठान लेंगे कि मुझे ये काम करना है तो उसको कर ही डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो आप अपनी इस पावर को समझ लीजिए कि अगर आप हठ योगी हैं, कर्म योगी हैं और आप जानते हैं कि बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो परिश्रम करिए, निरंतर परिश्रम में लगे रहिए। मैं उदाहरण देता हूँ कुछ और, जैसे इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उनका भी ड्राइवर बनता है 8। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, 2 बार देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे नहीं हुआ है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका भी ड्राइवर बनता है 8। 17 सितंबर 1950 जन्मतिथि बनती है इनका भी जन्मांक है 8, ड्राइवर है 8, शनि है साथ में। 2001 से लगातार सत्ता में हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज वर्तमान में लगातार प्रधानमंत्री के रूप में समाज की सेवा दे रहे। इतिहास रचा है इन्होंने, एक लकीर बना दी है, समाज को दिशा दी है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस समय अगर कोई विश्व के रूप में लीडर के रूप में सभी लोग देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं। ये उस 8 नंबर की सुंदरता है, उस 8 नंबर का पॉजिटिव एटीट्यूड है जो उसने उनको इस लेवल तक पहुंचा दिया है। अब चूंकि 8 नंबर शनि का नंबर है, जब 8 नंबर शनि का नंबर है तो शनि की एक विशेषता है कि शनि जब जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जब कृपा बरस रही है तो फिर बना है लगातार, सत्ता उनके हाथ से कभी गई नहीं। 2001 से 21 वर्ष हो गया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास भी आपका जन्मांक 8 है या भाग्यांक 8 है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस चीज़ को आप समझ लो कि मेरी कहाँ पावर छुपी हुई है, मुझे उस पावर को ट्रांसफॉर्म करना है अपने जीवन में। एक और नाम देता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनका भी ड्राइवर बनता है 8। ये भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा हैं। इन्होंने भी बहुत सी यात्राएं निकाली थी राम जन्मभूमि को लेकर के, राम मंदिर के लिए, और परिणाम ये हुआ कि लगातार फिजिकल वर्क किया राजनीति में रहकर, और इन्होंने भी भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा की है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना है, इस पूरी वीडियो में बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 4 और 8 के अंक के प्रति आप अपनी ये धारणा कदापि न बनाएं कि 4 और 8 के अंक केवल और केवल संघर्ष ही देते हैं, बुरे नहीं हैं। कोई भी अंक न तो पूरी तरह से बुरा है और न ही बहुत सारे अंक बहुत अच्छे होते हैं। हर अंक की अगर अति हो गई तो अति सर्वत्र वर्जयेत, हमेशा अति की वर्जना की गई है। चाहे वो अंक अगर बार बार रिपीट होकर आपके पास एक नंबर ही बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बढ़िया हो गया, फिर उसके नेगेटिव पर रूप आ जाते हैं। तो 8 का अंक और 4 का अंक थोड़े से संघर्ष जरूर कराते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु जीवन भर संघर्ष की पीड़ा देते रहें ये संभव नहीं। ये तभी होगा जब आप अकर्मण्य बन के बैठे रहें, क्योंकि दोनों नंबर फिजिकल वर्क कराते हैं। दोनों ही नंबर के लोग अगर फिजिकल वर्क में लगे हुए, लगातार फिजिकल और मानसिक वर्क में लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो जीवन में इनको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, समाज को दिशा दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। 8 नंबर की सुंदरता और बताता हूँ कि 8 नंबर न्यायाधीश है, शनि न्यायाधीश का काम करते हैं, कर्म का फल देते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है उसके अनुरूप वैसा ही फल देते हैं। जरा जज का स्वरूप देखना है आज के वर्तमान रूप में। एक जज को अगर कोई काम करना है तो उसको निर्णय देना है। निर्णय देने से पहले ऐसा नहीं कि उसके पास गया आप सिर्फ उसको निर्णय देना, उसके पहले उसको उसके सामने कोई प्लेंट आएगा, फिर उसका WS आएगा, उसके बाद वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, एविडेंस के बाद फिर वो वकीलों की बहस सुनता है, उसके बाद फिर उस पर और जिरह चलती है, उसके बाद फिर उन सब चीज़ों का सम्यक अवलोकन करता है, वो निर्णय करता है, पढ़ता है, तब कहीं निर्णय दे पाता है। ऐसा नहीं है कि एक जज के पास गया और उसने कोई निर्णय तत्काल दे दिया, उसको यानी कितने पन्नों की पेज की फाइलें पढ़नी पड़ती हैं तब वो जाकर निर्णय दे पाता है। ये सब काम चूंकि फिजिकल वर्क का काम है, इतना काम शनि उनसे कराएगा तब वो एक न्याय दे पाता है। तो शनि एक एक व्यक्ति के जीवन का हिसाब भी रखता है। तो इसीलिए अगर 8 के अंक के लोग हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे काम करना है, लगातार प्रयत्नशील रहना है और हमेशा सक्रिय रहना है। हमेशा फिजिकल सक्रिय रहेंगे तो जीवन में 4 और 8 के अंक चूँकि इतिहास रचते आए हैं, इतिहास जीवन पीछे आगे भी रच सकते हैं। तो इसीलिए ये धारणा अपने मन में कदापि न रखें कि 4 और 8 के अंक हमेशा संघर्ष देते हैं। 4 और 8 के अंक इतिहास बनाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में अगर धन आगम करना है तो ये 4 और 8 के अंक अगर आपके पास हैं तो आपके पास धन होगा, दौलत होगी, मान सम्मान, समृद्धि, सब कुछ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये देने वाले हैं। शनि देता है, तो मैंने जैसे आपको बताया शनि दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को, लगातार मिल रहा है उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा, देश से नहीं विदेशों तक। भले ही देश में कुछ लोग उनको निरंतर गालियां देते हैं, वो अलग बात है, परंतु शनि उनके उस रूप को भी उनको पॉजिटिव दे देता है। तो ये लगातार इतना लाभ सिर्फ उनको इसलिए मिलता है कि माननीय मोदी जी लगातार निरंतर परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम को उनको कुछ नहीं मिलता।
तो इसीलिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति अगर 8 नंबर का है और लगातार परिश्रम कर रहा है, 4 नंबर का व्यक्ति है अगर लगातार परिश्रम कर रहा है, तो वही इतिहास रचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो क्रांतिकारी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो एक बहुत बढ़िया वर्क कर सकते हैं 4 और 8 के लोग, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और जिन लोगों का भी जन्मांक या भाग्यांक में, ड्राइवर कंडक्टर में या उनके लोसू ग्रेड में भी 8 और 4 अंक आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको निरंतर निराश होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर 4 अंक के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कौवे और कुत्ते को दूध रोटी खिलाने का प्रयत्न करें, तो उससे थोड़ी सी निगेटिविटी कम हो जाती है। 8 अंक के लोग श्रमिकों को, मजदूरों को, ऐसे लोगों को हेल्प करें तो उनको लाभ मिलता है। एक विशेष चीज़ मैं बता दूं कि 8 अंक के लोग कभी भी किसी को धोखा देकर जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए, चूंकि वैसे देते भी नहीं, लेकिन 8 अंक के लोग गलती से भी किसी को न धोखा दें, न सलाह दें झूठी, क्योंकि ये लोगों का नेचर ही नहीं है ऐसा करने का। फिर भी किसी के प्रभाव में आकर कभी किसी को झूठी सलाह न दें, क्योंकि शनि इसको पसंद कदापि नहीं करता है। उसका नुकसान व्यक्ति को स्वतः मिल जाता है। तो ऐसे में ये लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का उपाय करें। और एक लाइन में अगर मैं वैदिक उपाय बता दूं कि अगर 4 और 8 आपका दोनों ही ड्राइवर कंडक्टर बनता है, तो आपको शनिवार चाहे मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक नए वीडियो के साथ फिर किसी नए इंपॉर्टेंट उपाय के साथ आपके साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।